हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी की जो सीरीज स्टार्ट की है उसका थर्ड पार्ट लेके आई हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स और कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी टू इकोनॉमिक्स, कि समाजशास्त्र का और अर्थशास्त्र का आपस में क्या संबंध है। We have to take help of social facts to solve any economic problem. For example, to know the solution of the problem of unemployment, economics can tell only economic reasons, but social aspect give its views to solve it. That's the main reason of the problem of unemployment is the degradation of social values. That's why economic activities are the result of social interactions. Economics takes help to sociology to understand these social interactions. तो ये जानते हैं कि पहले अर्थशास्त्र क्या है और समाजशास्त्र क्या है। देखिए फ्रेंड्स, समाजशास्त्र जो है हमारा समाज के बारे में ज्ञान है, सामाजिक संबंधों के बारे में ज्ञान है। ठीक है। इसके ऑपोजिट जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, उसका संबंध जो होता है वो होता है प्रोडक्शन के साथ। ठीक है। और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ कि हमारे समाज में उत्पादन कैसा हो रहा है, उत्पादन की विधियां क्या है, पैसे का लेन देन कैसा है ना। तो इसके बारे में जो है बताना जो है वो अर्थशास्त्र का काम होता है। अब जो टॉपिक है कि अर्थशास्त्र का समाजशास्त्र के साथ और समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है। देखिए, गहरा संबंध है, क्योंकि हम जब किसी भी समस्या को हमने सॉल्व करना होता है तो हमें अन्य समाजों का जो है वो सहारा लेना पड़ता है। ठीक है। तो जैसे अब हमने अगर समाज में किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें सोशल फैक्ट्स का भी हेल्प लेनी पड़ेगी कि हमारे समाज में, सोसाइटी में अगर किसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई है तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है। ठीक है। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट को देखने के लिए, उसके कारणों का पता लगाने के लिए हमें जो है सोशियोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसके बारे में ये देखना पड़ेगा कि उस समाज की, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, सामाजिक परिस्थितियाँ क्या है। ठीक है ना, वहाँ की सांस्कृतिक परिस्थितियाँ क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लें कि हमारी सोसाइटी में जो है बेरोज़गारी है। ठीक है। मेन कारण क्या है? जनसंख्या। ठीक है ना, क्योंकि पॉपुलेशन टू मच है। तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या है, लोगों को जो है सही तरीके से रोज़गार नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार हैं। तो अब जनसंख्या का एनालिसिस करने के लिए फिर से हमें जो है समाजशास्त्र की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर हमने आर्थिकता को जानना है तो हमने इसी समाज में रहते हुए जो है समाजशास्त्र की हेल्प लेने से ही हम इसके बारे में जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं ना, वो सामाजिक अंतर क्रियाओं का ही परिणाम होती हैं। कि समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं तो उसी का जो आउटपुट है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स पे पड़ता है, अर्थशास्त्र के ऊपर पड़ता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स टू सोशियोलॉजी। अर्थशास्त्र का समाजशास्त्र को क्या योगदान है। मैनी फेमस इकोनॉमिस्ट हैव स्टडीज द सोशल सेक्टर आफ्टर स्टडिंग द इकोनॉमिक सेक्टर। Whenever sociology has to study the reason of breakup of social relations or society from individual point of view, then it has to take help of economics. Like, economics give many reasons like increasing importance of money. Expect this economic factor is related with many of the social problems. To remove these problems from the society, it has to take help of economics. ठीक है। अब क्या होता है कि अर्थशास्त्र जो है समाजशास्त्र को कैसे योगदान देता है।
हमारे काफ़ी फेमस जो है इकोनॉमिस्ट हुए हैं, ठीक है। उन्होंने भी हमारी सोसाइटी का जो है अध्ययन किया है, क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि हमारी सोसाइटी में अगर सोशल रिलेशंस जो है वो टूट रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है। देखो ये जो टॉपिक है ना सोशल रिलेशंस का, तो ये सोशियोलॉजी का टॉपिक है ना, कि सामाजिक संबंध क्यों टूट रहे हैं। मेन है मटेरियलिस्टिक लाइफ, मटेरियलिस्टिक्स जो हमारा स्टेटस है, क्योंकि हम लोग ना व्यक्तिवादी हो गए हैं, भौतिकवादी हो गए हैं और पूंजीवादी जो है सोच को अपना रहे हैं। लोग जो हैं वो हर एक चीज़ को जो है पैसे की दृष्टि से देखना शुरू किया है, ठीक है। पैसे की बढ़ती ज़रूरतों की वजह से जो है हमें जो है अर्थशास्त्र का जो है सहारा लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का एक तरह से गहरा संबंध है, क्योंकि पैसे की ज़रूरतें अर्थशास्त्र जैसे कारणों को बताते हैं। इसके अलावा हमारी सोसाइटी में कई तरह की बुराइयां हैं, गरीबी है, बेरोज़गारी है, नशाखोरी है। तो इन चीज़ों का कारण भी कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी से, आर्थिकता के साथ जुड़ा हुआ है। तो इन सारी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र का अर्थात सोशियोलॉजी को इकोनॉमिक्स का सहारा हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, गहरा संबंध है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये था रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें डिफरेंस टॉपिक क्लियर करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।